आज हम आपको देश की उन 5 लव स्टोरीज के बारे में बता रहे हैं जिनका अंत एक ऐसे खौफनाक मोड़ पर हुआ जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। ये कहानियां प्यार, धोखे और मौत का एक खौफनाक कॉकटेल हैं। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो आगे बढ़ने से पहले खुद को संभाल लें, क्योंकि ये कहानियां आपके रूह कंपा देंगी। दिल्ली, साल 1955, कनॉट प्लेस का एक रेस्टोरेंट। रात का वक्त, चारों तरफ सन्नाटा। तंदूर की आग धीरे धीरे जल रही है। अचानक एक खौफनाक दृश्य नजर आता है। तंदूर में एक जली हुई लाश। ये कहानी है नैना साहनी की, जिसकी जिंदगी प्यार के नाम पर एक खौफनाक मौत से खत्म हो गई। नैना और सुशील शर्मा दिल्ली की एक हाई प्रोफाइल जोड़ी। प्यार, शादी, सब कुछ फिल्मी स्टाइल में। लेकिन इस प्यार में एक खतरनाक जुनून भी था जो सुशील के दिल में घर कर गया था। शक। सुशील को शक था कि नैना का किसी और से चक्कर है। बस यही शक उसके प्यार पर भारी पड़ गया। एक रात सुशील ने नैना को फोन पर किसी से बात करते देखा। गुस्से में अंधे होकर उसने नैना पर गोलियां चला दी। प्यार करने वाला पति अब एक हैवान बन चुका था। अपने किए पर पछतावा नहीं, बस लाश ठिकाने लगाने की जल्दी। सुशील ने नैना के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उन्हें तंदूर में जला दिया। एक पल के लिए सोचिए, जिस तंदूर में कभी प्यार की रोटियां सेंकी जाती थीं, उसी में आज एक प्रेम कहानी जलकर राख हो रही थी। लेकिन कोई भी अपराध कभी छुपता नहीं है। पुलिस ने सुशील को गिरफ्तार कर लिया। आज वो उम्र कैद की सजा काट रहा है, अपने किए की सजा। नैना की याद में एक सवाल हमेशा के लिए अधूरा रह गया। क्या प्यार इतना अंधा हो सकता है कि जान ले ले? साल 1999, दिल्ली का एक और कांड, एक और अधूरी प्रेम कहानी। शिवानी भटनागर, तेज तर्रार पत्रकार, जिसकी कलम सच लिखने से नहीं डरती थी। आर के शर्मा, एक ताकतवर पुलिस अधिकारी। दोनों की मुलाकात एक खबर के सिलसिले में हुई जो देखते ही देखते एक रिश्ते में बदल गई। शिवानी और आर के शर्मा के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं, लेकिन ये रिश्ता शुरू होने से पहले ही खत्म होने की कगार पर था। कहते हैं ना, प्यार छुपाया नहीं जाता, और न ही वो राज जो दिल में दबे हों। शिवानी आर के शर्मा से शादी करना चाहती थी, लेकिन आर के शर्मा इस रिश्ते को कोई नाम देने को तैयार नहीं थे। शायद उन्हें डर था अपनी पोजीशन खोने का, या शायद वो इस रिश्ते को इतनी सीरियसली नहीं लेते थे। एक दिन शिवानी ने आर के शर्मा को धमकी दी कि अगर उसने शादी नहीं की तो वो उनके रिश्ते का खुलासा कर देंगी। शायद ये धमकी आर के शर्मा को नागवार गुजरी, और फिर जो हुआ वो सुनकर रूह कांप जाती है। 23 जनवरी 1999, शिवानी अपने घर पर मृत पाई गई। हत्या। और सबसे बड़ा शक उसी शख्स पर गया जिसे वो बेहद प्यार करती थी, आर के शर्मा। पुलिस ने आर के शर्मा को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया गया। शिवानी भटनागर हत्याकांड आज भी एक अधूरा सवाल है। क्या सच में आर के शर्मा ने उनकी हत्या की थी, या फिर इस हत्या के पीछे कोई और सच्चाई थी? ये सवाल आज भी हवा में गूंज रहा है। मायानगरी मुंबई, जहां सपने सजाए जाते हैं और कभी कभी इन्हीं सपनों की कब्र भी खुद जाती है। साल 2008, फिल्म इंडस्ट्री को हिला देने वाला एक और कांड, नीरज ग्रोवर हत्याकांड। नीरज ग्रोवर, एक जानी मानी हस्ती, फिल्म प्रोड्यूसर। मारिया सुसीराज, साउथ इंडियन फिल्मों की एक्ट्रेस जो बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने की जद्दोजहद में थी। दोनों की मुलाकात एक फिल्म के सिलसिले में हुई जो जल्द ही दोस्ती और फिर प्यार में बदल गई। लेकिन इस प्यार में एक तीसरा कोण भी था, मैथ्यू जेरोम, मारिया का मंगेतर। नीरज और मारिया के रिश्ते के बारे में मैथ्यू को जैसे ही पता चला, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। 7 मई 2008, मुंबई के मलाड इलाके में स्थित मारिया के फ्लैट में एक खौफनाक वाकया हुआ। गुस्से में अंधे मैथ्यू ने नीरज की बेरहमी से हत्या कर दी। प्यार में हारे आशिक ने बदला लेने के लिए खून की होली खेल दी। हत्या के बाद मैथ्यू और मारिया ने साथ मिलकर नीरज के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उन्हें जंगल में जला दिया। जिस प्यार ने उन्हें जोड़ा था, उसी प्यार ने उन्हें अपराध के दलदल में धकेल दिया। पुलिस ने जब इस मामले की जांच शुरू की तो सच सामने आने में देर नहीं लगी। मैथ्यू और मारिया दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। नीरज ग्रोवर हत्याकांड एक बार फिर साबित करता है कि प्यार और नफरत के बीच की लकीर बहुत पतली होती है। साल 1969, एक ऐसी प्रेम कहानी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये कहानी थी नेवी अफसर कमांडर कवास मानेकशॉ नानावटी की, जिनकी जिंदगी ने प्यार, बेवफाई और बगावत का एक अजीब ही खेल रचा। नानावटी एक जांबाज अफसर थे, देश के लिए मर मिटने को तैयार। सेल्विया, उनकी पत्नी, खूबसूरत, शिक्षित, हाई सोसाइटी की शान। दोनों की मुलाकात इंग्लैंड में हुई थी। प्यार हुआ, शादी हुई और फिर दोनों भारत आ गए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था।
मुंबई की चकाचौंध भरी जिंदगी में सेल्विया का दिल एक अमीर बिजनेसमैन प्रेम आहूजा पर आ गया। प्रेम भी सेल्विया की खूबसूरती पर फिदा था। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। नानावटी को जब इस अफेयर के बारे में पता चला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस औरत को वो अपनी जान से ज्यादा प्यार करते थे वही उनके साथ धोखा कर रही थी। एक तरफ देशभक्ति का जज्बा, दूसरी तरफ प्यार में मिला धोखा। नानावटी ने सेल्विया से सब कुछ सच बताने को कहा। सेल्विया ने भी अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने नानावटी को बताया कि वो प्रेम से शादी करना चाहती है, लेकिन प्रेम इसके लिए तैयार नहीं है। 27 अप्रैल 1969 नानावटी ने एक ऐसा काम कर दिया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। उन्होंने प्रेम आहूजा की गोली मारकर हत्या कर दी और खुद पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। देश में बहस छिड़ गई। कुछ लोग नानावटी को गुनाहगार मानते थे तो कुछ उनके हीकू में थे। लोगों का कहना था कि नानावटी ने जो किया वो गुस्से और जज्बाती होकर किया। अदालत में मुकदमा चला। ज्यूरी ने नानावटी को निर्दोष करार दिया, लेकिन बाद में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जेल की सजा सुनाई। हालांकि बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। कमांडर नानावटी केस आज भी एक मिसाल है प्यार, बेवफाई और कानून के बीच उलझे रिश्तों की। एक ऐसी कहानी जो आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। 21वीं सदी, मोबाइल और इंटरनेट का जमाना। प्यार और धोखे के तरीके बदल गए, लेकिन जुनून वही रहा। साल 2015 बेंगलोर से एक ऐसी ही खौफनाक प्रेम कहानी सामने आई जिसने सबको हैरान कर दिया। गोकुल माचरी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसकी जिंदगी कंप्यूटर की लाइन कोड में उलझी रहती थी। लेकिन इस कोडिंग के पीछे एक दिल भी धड़कता था जो एक तरफा प्यार की आग में जल रहा था। गोकुल का प्यार था उसकी दोस्त की पत्नी से। जी हां, आपने सही सुना। गोकुल को अपने दोस्त की पत्नी से प्यार हो गया था और वो उसे पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। गोकुल जानता था कि उसकी ये चाहत कभी पूरी नहीं हो सकती। उसके दोस्त की पत्नी उससे प्यार नहीं करती थी, लेकिन गोकुल ने हार नहीं मानी। उसने एक खतरनाक प्लान बनाया, एक ऐसा प्लान जिसने कई बेगुनाह लोगों की जान जोखिम में डाल दी। सितंबर 2015 गोकुल ने एक फर्जी फोन कॉल कर बैंगलोर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी। उसने अपने दोस्त के नाम से यह फोन किया ताकि पुलिस उस पर शक करे और उसे गिरफ्तार कर ले। गोकुल का मानना था कि अगर उसका दोस्त जेल चला गया तो वो उसकी पत्नी का सहारा बनेगा और धीरे धीरे उसके करीब आ जाएगा। लेकिन गोकुल की ये चाल उस पर ही भारी पड़ गई। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो सच सामने आ गया। गोकुल को गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी इस हरकत से न सिर्फ उसकी पोल खुली, बल्कि उसने अपने दोस्त और उसके परिवार को भी मुसीबत में डाल दिया। गोकुल माचरी केस एक बार फिर साबित करता है कि प्यार में पागलपन इंसान से क्या क्या नहीं करा सकता। यह कहानी एक सबक है उन लोगों के लिए जो प्यार के नाम पर किसी की जिंदगी बर्बाद करने की सोचते हैं। ये थीं 5 खौफनाक प्रेम कहानियां जिनका अंत हत्या, धोखे और बदले की भावना से हुआ। ये कहानियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या वाकई प्यार इतना अंधा हो सकता है? क्या प्यार में इंसान अपना सब कुछ दांव पर लगा सकता है? इन कहानियों से हमें यह सबक मिलता है कि प्यार में पागलपन ठीक नहीं होता। प्यार तो वो है जो हमें जीवन दे, न कि जीवन छीन ले। हमें समझना होगा कि प्यार का मतलब किसी पर हिकू जताना नहीं, बल्कि